हेलो, नमस्कार मित्रों। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की शास्त्रीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये भारत की समृद्धि सांस्कृतिक बौद्धिक विरासत को दर्शाता है। किसी भी भाषा का दर्जा तब मिलता है जब उसका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो और उसकी अपनी एक स्वतंत्र मौलिक परंपरा हो। पहला पॉइंट है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं की प्राचीन युग में क्या था, कौन सी भाषाएं थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली भाषा है तमिल। इसे 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा को घोषित किया था। इसका संगम इतिहास लिटरेचर 2000 साल से भी पुराना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। दूसरी है संस्कृत। इसे 2005 में ये दर्जा मिला। वेदों और उपनिषदों की रचना इसी में हुई। पाणिनि का व्याकरण और कालिदास की अनेक रचनाएं इसके शास्त्रीय युग का स्वर्ण युग माना जाता है। दक्षिण भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं। कन्नड़ है। कन्नड़ इसका तो साल पुराना है। 9वीं शताब्दी का कविराज मार्ग इसका सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। तेलुगु 11वीं शताब्दी में अन्य द्वारा महाभारत के अनुवाद के साथ इसका साहित्यिक व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया। मलयालम में, हालांकि इसकी जड़ें तमिल से जुड़ी हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते इसने अपनी अलग पहचान बना ली थी। पूर्वी और मध्य भारत का इतिहास। ओडिया। इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ताड़ के पत्तों पर लिखे इसके प्राचीन पांडुलिपियां और 14वीं शताब्दी के सरला दास के कार्य इसके इतिहास की गवाही देते हैं। 2024 की नई घोषणाएं। हाल ही में भारत सरकार 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। मराठी, ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे संतों की भक्ति परंपरा और प्राचीन शिलालेखों के कारण। पाली और प्राकृत ये भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों के उपदेश की मुख्य भाषाएं रही। मगधी। मगध साम्राज्य की प्राचीन भाषा है जिसका इतिहास बहुत गहरा है। बंगाली। ये अपने विशाल और प्राचीन इतिहास के कारण इसे इस सूची में शामिल किया गया है। कहते हैं तो जैसे तमिल तमिल 2004 में इसको मान्यता मिली थी। ये इसकी मुख्य विशेषता है संगम साहित्य। संस्कृत 2005 में वेदों की भाषा है। कन्नड़ 2008 में प्राचीन शिलालेखों की भाषा है। तेलुगु 2008 में महाकाव्य परंपरा। मलयालम इसमें विशिष्ट व्याकरण और शैली है, इसके कारण इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ओडिया ओडिया को 2014 में प्राचीन पांडुलिपियों में अंकित होने के कारण दिया। और 2024 में आपको बताया ही था, मराठी, पाली, प्राकृत, मगधी और बंगाली 2024 ऐतिहासिक और भाषाई महत्व के कारण दिया था। इसकी अब अपन शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, तू शुरू तो कर मैं आ रहा। मतलब तू का मतलब तमिल, शुरू मतलब संस्कृत, तो मतलब तेलुगु, क मतलब कन्नड़, है मलयालम, आ मतलब ओडिया। और